राजौंद से बबीता जी ने जीत दर्ज की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलबाग ग्रोवर और आप देख रहे हैं हरियाणा पब्लिक वॉइस यूट्यूब चैनल। तो हमारे साथ बीजेपी की कार्यकर्ता है जो वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कितनी खुशी उनके मन में है और क्या क्या कार्य है और कब तक करवाए जाएंगे, सारे सवाल जवाब हम करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। आप सबको बधाई, पत्रकार साथियों को बधाई, छायाकार साथियों को बधाई। राजौंद गांव की 36 बिरादरी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बधाई। तो सर, जो बबीता रानी हैं, इन्होंने जीत दर्ज कर ली है, आपके मन में कितनी खुशी है ये आप बताओ। बहुत खुशी है हमारे मन में। ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। राजौंद में बबीता रानी, हल्के में कमलेश डांडा और मुख्यमंत्री जी, सेंटर में प्रधानमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राजौंद में बनी है, इसके लिए मैं आदरणीय हमारी लोकप्रिय मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी, हमारे आदरणीय सांसद श्री नायब सैनी जी, हमारे आदरणीय पूर्व विधायक श्री शशि रंजन परमार जी, हमारे आदरणीय पूर्व विधायक श्री तेजवीर जी, हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सभी कलायत हल्के के विभिन्न पदों पे और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से राजौंद गांव की तरफ से मैं पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं और आपको ये आश्वासन देता हूं, पूरे के पूरे राजौंद में 13 के 13 वार्डों में सामान्य विकास किया जाएगा। सबको साथ लेके चला जाएगा। सबका साथ, सबका विकास। तो आपने एक बात पहले कही थी, वोटिंग के दौरान हम मिले थे तो आपने कहा था ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और विकास कार्यों की भरमार होगी। तो जो विकास कार्य है वो कब तक शुरू कर दिए जाएंगे? वो बहुत जल्दी सब आदरणीय श्रीमती बबीता रानी जी के शपथ कराने के बाद तुरंत विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। जल्द ही टेंडर लगा दिए जाएंगे। सभी वार्डों में टेंडर लगा दिए जाएंगे आदरणीय मंत्री जी के आदेश अनुसार। और जो चुनावी मुद्दे थे, जो चुनाव प्रचार चला हुआ था, मंत्री जी यहाँ आती थी वोट मांगने के लिए, तो उन्होंने एक बात की थी कि राजौंद में 100 करोड़ के विकास कार्य करवाए जाएंगे। तो वो 100 करोड़ रुपए राजौंद में कब तक लगाए जाएंगे? वो राजौंद में 100 करोड़ रुपये बहुत जल्दी लगा दिए जाएंगे। आदरणीय मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी के आदेश अनुसार सभी वार्डों में 13 के 13 वार्डों में 13 के 13 पार्षदों को साथ लेकर के सबका रेजुलेशन बना करके टेंडर लगा दिए जाएंगे। समान विकास होगा 13 के 13 वार्डों में। तो जो महेंद्र शर्मा जी ये बता रहे हैं कि 13 वार्ड है राजौंद में और 13 के 13 वार्डों में बराबर विकास होगा। ये नहीं होगा कि किसी वार्ड में कम विकास हो गया, किसी वार्ड में ज़्यादा हो गया। 13 के 13 वार्डों में बराबर विकास करवाया जाएगा। और सर, जो ये बीजेपी की जीत है, बीजेपी की जीत है, लोगों ने विश्वास जताया है, राजौंद के लोगों ने बबीता रानी पे विश्वास किया है, मंत्री कमलेश डांडा पे विश्वास किया है। अब हमें एक, जो वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता था, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि जो हमारा कार्य था मंत्री जी हमने वो कर दिया है, अब आपकी बारी है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं मंत्री जी की ओर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं, राजौंद गांव की, राजौंद नगर की सभी 36 बिरादरी को आश्वासन देता हूं कि सभी के सभी विकास कार्य किए जाएंगे, सभी वार्डों में किए जाएंगे। अछूता कोई वार्ड नहीं रहेगा। तो एक मुद्दा भी गरमाया हुआ था, जो चुनाव था उस टाइम टिकट को लेकर, उसमें क्या कहना चाहोगे आप? टिकट बिल्कुल पार्टी ने सर्वमान्य करके सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ बिठा करके संगठन ने और मंत्री जी ने सबसे सलाह मशवरा करके टिकट दिया। तो अब हमने महेंद्र शर्मा जी, जो कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत की और भी हमारे साथ युवा साथी खड़े हैं। भारत माता की जय। तो हम जो बबीता रानी है और नरेंद्र प्रजापति जी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो कहाँ है, अभी तक हमें दिखाई नहीं दिए। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जो सवाल जवाब है उनसे भी किए जाएंगे। सभी जो आपके मुद्दे हैं, जो हमने लोगों से मिले थे और जो लोगों ने मुद्दे उठाए थे, वो सभी मुद्दे बबीता रानी के सामने रखे जाएंगे। तो दोस्तों, राजौंद में जो बीजेपी प्रत्याशी बबीता रानी है, उन्होंने जीत दर्ज कर लिया और यहाँ जो बीजेपी के तुषार डांडा जी, बीजेपी मंत्री है जो कमलेश डांडा जी, उनके बेटे हैं तुषार डांडा जी, वो राजौंद में पहुंचे हैं क्योंकि ये बीजेपी की जीत है, बीजेपी की कार्यकर्ताओं की जीत है। बीजेपी की कार्यकर्ताओं में भारी खुशी है, भारी उत्साह देखा जा सकता है क्योंकि तुषार डांडा को अब अपने कंधों पर उठाए हुए नजर आए थे बीजेपी के कार्यकर्ता। तो आप देख सकते हो
एम्बुलेंस का और यहाँ से जो व्हीकल्स है उनको रास्ता दिया जा रहा है। आजा उड़ाने आजा। तो तुषार डांडा को यहाँ खुली जीप में बिठाया गया है और जो बीजेपी की जीत है, खुशी कितनी है इनमें वो आपके सामने ही आपको नजर आ रही है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता है भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। रिपोर्ट बड़ा कुछ बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो ये हुए हैं और तुषार डांडा भी यहाँ पहुंचे हैं। बबीता रानी जीत दर्ज कर बाहर आ चुके हैं और ये खुली जीप में तुषार डांडा जी के साथ बैठे हुए हैं और तुषार डांडा नरेंद्र डांडा ऊपर खड़े, तुषार डांडा और नरेंद्र प्रजापति जी खड़े हुए हैं और बबीता रानी जी उनके पास वाली सीट पर ही बैठी हुई हैं। तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो बीजेपी की जीत है वो यहाँ से हो चुकी है। तो अभी हम इनसे बात तो नहीं कर सकते क्योंकि जो जिस गाड़ी में ये बैठी हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा सदस्य चढ़े हुए हैं, भीड़ ज़्यादा है, इसलिए हम उनके पास जाने की अभी कोई कोशिश नहीं करेंगे। उनसे अकेले में हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से बात हो सके। जो लोगों के सवाल थे हम चुनावी
यात्रा पर थे उस टाइम जो लोगों ने सवाल किए थे उन पर चर्चा करेंगे, बबीता रानी जी से बातचीत करेंगे। वो देख सकते हो जो बीजेपी पार्टी की जिंदाबाद। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। जो ये जीत दर्ज की इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये बीजेपी की बहुत ही बम्पर जीत कहेंगे हम इसको, क्योंकि आपको पता है आपने तो पहले बहुत से इंटरव्यू लिए और चुनाव में आपकी भूमिका सक्रिय रही है, हाँ जी। तो आपको पता ही है। बस इसके बारे में मैं ज्यादा क्या कहूँ, आप बखूबी जानते हो जी देखो, जो यहाँ चुनावी मुद्दे थे, लोगों की हमने राय जानी थी, लोगों के सवाल थे, वो हमारे मन में हमने लोगों के सामने भी रखे थे, जो प्रत्याशी थे उनके सामने भी रखने की कोशिश की थी। अब हम बबीता जी से एक दिन अकेले में बैठ के बात करेंगे, उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उनके कितना खरा उतरती है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जितने भी चुनावी मुद्दे थे सभी के सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बखूबी काम करेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भी बचे हैं। इन 2.5 सालों में 2.5 साल अगले जो चेयरमैन हमारी प्रत्याशी बबीता जी चेयरपर्सन बनी है बखूबी काम करेंगे और राजौंद में 3 दुगनी रात चौनी राजौंद को अर्श पर ले जाने का काम करेंगे। जी तो लोगों की जो मंत्री ने घोषणा की थी 100 करोड़ रुपए की, लोगों का सवाल था कि मंत्री ने 2.5 साल 3 साल हो गए बने हुए को, अभी तक कोई 2.5 साल में कोरोना भी आया, एक आंदोलन भी आया, आपको 2.5 साल है, ये काम के 2.5 साल है। मंत्री जी ने 100 करोड़ कहा था, इसको 150 करोड़ करवा के छोड़ेंगे। तो हमारे साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो 100 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा मंत्री जी ने की थी, उनको 150 करोड़ रुपए की घोषणा आप करवाएंगे, यानी कि 150 करोड़ रुपए का विकास राजौंद में करवाया जाएगा। जी जी, राजौंद में किन जगहों पर जो विकास कार्य करवाए जाएंगे? पूरे के पूरे राजौंद में, पूरा राजौंद हमारा अपना है, हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। 1 वार्ड से लेकर 13 वार्ड तक बखूबी कार्य करवाएगा। जी तो धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। एक बात और मैं टाटा जी पहुंचते हैं, उनका कह सकते हैं तुषार टाने लगातार जितने 4 से 19 तक बहुत ही मेहनत की, उनके बीच के श्रेय में तुषार टाने वाले